क्या पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी अभी तक कायम है? क्या इंडिया पाकिस्तान का वही टाकरा है जो पहले कभी होता था? क्या अब ये दो रिवायती हरीफ रहे हैं? अगर हकाइक को मद्देनजर रखा जाए तो जवाब आएगा नहीं, ये अब रिवायती हरीफ नहीं रहे। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान का क्रिकेटिंग सिस्टम, वैसे तो पाकिस्तान के हर सिस्टम में ही मुतादिद खामियां हैं, मुतादिद जो है वो इसमें ऊंच नीच है, बल्कि नीच ही नीच है, ऊंची तो कोई चीज इसमें है ही नहीं सिवाय परचेज सिस्टम के। लेकिन ये जो राइवलरी एक हाइप क्रिएट होती है, मीडिया करता है या आवाम करती है, इसको रुकना चाहिए। राइवलरी पहले कभी हुआ करती थी, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं थी, पहले कभी थी, अब नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंडिया में मेरिट को फौकियत दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है, और यहां नहीं दी जाती, यहां पर्ची को फौकियत दी जाती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक जगह मैं पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि जी इंडिया पाकिस्तान जो है वो 16 बार आमने सामने आए हैं वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप इवेंट्स में, जिसमें सब कुछ है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, वर्ल्ड कप्स हैं, T20 और वनडे सब, तो उसमें 16 मुकाबले हुए हैं, जिनमें से एक पाकिस्तान जीता है, महज एक पाकिस्तान जीता है। तो काय की राइवलरी, वर्ल्ड कप में जीतते नहीं और जो है वो बायलैटरल खेलते नहीं, क्योंकि जंगी भूत सवार होता है, अब वो किसी पर भी हो। फिलहाल तो मैं क्रिकेट की ही बात कर रहा हूं, तो अगर जीतना है तो क्रिकेट में भी जीत कर दिखाएं। पाकिस्तानियों की मैं बात कर रहा हूं, जाहिर है इंडिया तो जीता ही जीता है, पाकिस्तानी कभी नहीं जीत पाते। वो एक मुझे याद है बाबर आजम और रिजवान ने जितवाया था 152 जो चेस किया था, उसके बाद पाकिस्तानी बहुत ऊपर हो गए थे। वही वजह है कि उसके बाद ना वो मौलाना चला रिजवान, और ना ही ये जो सुस्त रफ्तार पुरानी गाड़ी बाबर आजम जिसको जिम बाबर कहते हैं, नहीं ये चला। मीडिया बिला वजह की इस तरह की हाइप क्रिएट करता है, इससे बेहतर था कि जो ना खेलने पर अड़ा हुआ था पाकिस्तान, उसी पे रहता और मैच ना होता। हो सकता था कि एक एक पॉइंट मिल जाता, या तो मैं तो ये दुआ कर रहा था अगर, क्योंकि बारिश हो जाती, कम से कम हारते तो नहीं। अगर इस टीम की बात करें तो इसमें जीतने की, खासतौर पर इंडिया से जीतने की तो सकत है ही नहीं। विराट कोहली वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, वो तो इसमें है ही नहीं, रिटायर हो गए। और रोहित शर्मा भी नहीं है, जो कि हिटमैन के नाम से मशहूर है, और वो है भी हिटमैन, इसमें कोई शक नहीं। और अभी तो इस टीम में, इंडिया की टीम में बड़े बड़े नाम है ही नहीं, ये तो रिटायर हो गए हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जो कि हमेशा से पाकिस्तान को मारते आए हैं। और विराट कोहली की सबसे बड़ी इनिंग्स, जो वनडे की सबसे बड़ी इनिंग है, उसकी कोई डबल सेंचुरी नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन 183 है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ है, देख लें। और वो मैच किसको याद नहीं है कि जब 8 बॉल पे 26 रन चाहिए थे, और हारिस रऊफ जो कि हमेशा से मुखालिफ टीम के लिए खेलता रहा है, वैसे तो इंक्लूड होता पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में, लेकिन खेलता अगली टीम के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार वो सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन उसकी जो जॉब है वो कर रहे हैं अबरार अहमद या शाहिनशाह अफरीदी पर्ची। वैसे तो सब पर्ची हैं, ज्यादातर शादाब खान पर्ची है बाबर आजम की। तो अब मैं क्या जाऊं, क्या किस पे बात करूं? तो मैं बात कर रहा था कि इंडिया की अभी जो है, जो रिसेंट टीम है, इसमें और बड़े बड़े नाम नहीं है। ऋषभ पंत नहीं है, हाँ, मोहम्मद शामी नहीं है, और ये तो रिटायर ही हो गए, विराट कोहली और ये रोहित शर्मा। बाकी और भी दीगर हैं जो कि इसमें अभी शामिल नहीं है। वरुण चक्रवर्ती हैं, हाँ बिल्कुल बेहतरीन वो स्पिनर हैं, और इसमें एक वो थे सरफराज खान, वो भी नहीं है, बड़े अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे मेरे ख्याल से उनको, क्योंकि जाहिर है इनमें सारे ही एक से बढ़कर एक है, तो किस पर इनका जाहिर 11 ही खिलाने,
1 अरब 40 करोड़ की आबादी, उनमें से 11 खेलने खुश नसीब। तो इसमें ऋषभ पंत नहीं है अभी। अगर वो होते तो और भी मसला पैदा होता है। ये बचते किस किस से? चलें, सलमान आगा ने पहला ओवर कर लिया। अगर मैं बात करूं 15 फरवरी को खेले जाने वाले मैच की, वैसे तो मैं सोच रहा था कि अगर 14 फरवरी को हो जाता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं जी, मोहब्बत तो है ही नहीं, 14 फरवरी को क्यों होता। तो अभिषेक शर्मा से बचेंगे तो ईशान किशन आ जाएगा। उससे बचेंगे तो आगे नीचे जो है वो हार्दिक पांड्या है, शुभमन दुबे है, और शुभमन गिल भी इसमें नहीं है। मैं आपको बताऊं, वो भी एक हार्ड हिटर, एक से बढ़कर एक इनके पास है। तो आप किस किस से बचेंगे? सलमान आगा ने जो टॉस जीत के जो फैसला लिया था, ठीक है, पहले बैटिंग कर ली, लेकिन इस वेन्यू पर पहले इसको बॉलिंग ही करनी चाहिए थी। मैं आऊंगा इस पर भी, लेकिन जब पहले, अब इसकी कप्तानी देखे कितनी बकवास कप्तानी है इसकी। सॉरी टू से मैं इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि इसकी बिल्कुल वर्स्ट कप्तानी है। जब इसने पहले वो करके ओवर करके ले ली, एक बड़ी विकेट ले ली। अभिषेक शर्मा वाकई एक बहुत बड़ा बैट्समैन है, इसमें कोई शक नहीं। हर किसी को इसने मारा है, हर बॉलर को इसने पीटा है। तो जब इसको आउट कर लिया तो दूसरा इतनी देर बाद ओवर करने आया और इसने अपनी 4 ओवर किए भी नहीं। किसको लगा के रखा? अबरार अहमद को। अबरार अहमद जो कि मार खाता है, बस हारिस रऊफ का वो जगह पूरी कर रहा है। मेरे ख्याल से ये हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट है। गो के शाहीन शाह अफरीदी भी मुखालिफ टीम के लिए खेल रहा है। और एक वो जो है डॉक्यूमेंट्री जिसने बनाई थी 2 छक्कों पर, अब आप ये देखिए इनका लेवल, सिर्फ 2 छक्के लगाए और डॉक्यूमेंट्री बना ली। मैं बात कर रहा हूँ साहबजादा फरहान की, जो कि ओपनर है। अभी मैंने देखा था कि उस नमीबिया के खिलाफ उसने सेंचुरी बना ली, लेकिन वो नमीबिया के ही खिलाफ है। लेकिन आप ये याद रखें, ये 10 साल तक पक्का हो चुका है, क्योंकि इसकी सेंचुरी है, ये नहीं हट सकता साहबजादा फरहान। वो के बच्चों के खिलाफ है। बच्चा इन अ सेंस के, मैं ये टॉन्ट के तौर पे कह रहा हूँ साहबजादा फरहान को, ये बच्चों के खिलाफ इसने बनाई। जो 2 छक्के इसने लगाए थे ना बुमराह को, उस पर इसने डॉक्यूमेंट्री बनाई है। डॉक्यूमेंट्री आप देखें, विराट कोहली की कभी डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी, धोनी की नहीं बनी। इतना बड़ा बैट्समैन, इतना बड़ा वो तो फौजी भी है, लेफ्टिनेंट जनरल है धोनी, अगर आपको पता हो तो। कभी बुमराह की नहीं बनी है, कभी शामी की नहीं बनी है, रोहित शर्मा की कभी नहीं बनी है, युवराज सिंह इतना बड़ा आदमी, उसकी नहीं बनी है। उसने स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के लगाए थे, उसकी कभी डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी है। इसने सिर्फ 2 छक्के लगाए और इसने डॉक्यूमेंट्री बना ली। ये क्या बात हुई? मतलब कुछ भी काबिलियत इनकी क्या है कि जी 2 छक्के लगा लिए, वो सब लगाते हैं। सैम कॉन्स्टास ने लगाए थे इसको टेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया का जो सैम कॉन्स्टास है, 19 साल का बच्चा, उसने लगाए थे बुमराह को 2 बैक टू बैक छक्के। और वो मेरे ख्याल से 1-1.5 साल बाद किसी ने छक्का लगाया था बुमराह को, उसने तो डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई। इनका यही लेवल रह गया है, मेरे हिसाब से इनका यही लेवल रह गया है। अब इनका, मैं समझता हूं कि मीडिया को पैसे नहीं लगाने चाहिए इस पे, इसको बिल्कुल ही ड्रॉप डाउन कर देना चाहिए। इंडिया का मुकाबला होगा न्यूजीलैंड से, साउथ अफ्रीका से, इंग्लैंड से भी नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड भी आजकल डाउन चल रही है काफी। ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हो सकता है, पाकिस्तान से राइवलरी इनकी अब कहाँ आ गई? पहले थी कभी, जब ये मुल्क में ये खेलने वाले आदमी होते थे, प्लेयर्स होते थे, ये ग्रेट इमरान खान, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, इवन आसिफ भी। एक वक्त था ना कि पाकिस्तान के बॉलर जो है, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के पास एक से बढ़कर एक बॉलर हुआ करता था। 80s में देख लें, 90s में देख लें, इवन इस सदी के शुरू में भी ये देख लें, एक से बढ़कर एक बॉलर हुआ करता था। आमिर तक, यानी 2010 तक, जब आमिर का स्कैंडल नहीं हुआ था, आसिफ का स्कैंडल नहीं हुआ था, आसिफ बड़ा बेहतरीन बॉलर था। 2008 वाली सीरीज किसको याद नहीं, जो उसको बहुत बुरा बोल्ड मारा था इंडिया के बैट्समैन को। गालिबन वो राहुल द्रविड़ थे, तेंदुलकर, मुझे याद नहीं पड़ रहा है, मेरे ख्याल से तेंदुलकर थे। लेकिन बीते कई सालों से ना पाकिस्तान की बॉलिंग चल पा रही है, जिसपे पाकिस्तान ये पीसीबी इतराता था, और बैटिंग तो हमारी कभी थी ही नहीं। थी, सॉरी मैं वापस लेता हूँ ये जुमला,
थी, लेकिन ये कि वो भी अब नहीं चल पा रही है और काफी अर्से से नहीं चल पा रही। वजह जो मैंने शुरू में कहा, पर्ची सिस्टम। यहाँ कप्तान किस बेस पे बनता है? कप्तान इस बेस पे नहीं बनता है कि जी इसका जो है वो खेल अच्छा है या ये कप्तान अच्छा है। ये भी पहले कभी हुआ करता था मेरिट, अब नहीं होता है। अब किस बेस पे बनता है? आप देखें, बाबर आजम पहले कप्तान था, उसका स्ट्राइक रेट कितना है T20 में? 100 मेरे ख्याल से 118 120 ऐसे ही है। अच्छा, उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, कप्तान बनाया किसको? सलमान आगा को, कि जी उसकी अंग्रेजी अच्छी है। हालांकि उसका जो स्ट्राइक रेट है ना वो 115 है, बाबर से भी कम है। चलो, ये इनका मेरिट है कि जिसकी अंग्रेजी अच्छी होगी वो कप्तानी करेगा। अंग्रेजी तो शान मसूद की कितनी अच्छी अंग्रेजी है, उसको वनडे में लाना चाहिए। वनडे में नहीं लाते उसको, हालांकि वनडे का वो बड़ा अच्छा बैट्समैन है, टेस्ट में तो वो है ही, उसका बड़ा अच्छा टेम्परामेंट है। इस तरह के जितने भी होते हैं आप खुद मवाजना करके देख लें। इमरान खान वर्ल्ड कप विनर, हाँ क्या हाल है उसका। उसके बाद आप देख लें वसीम अकरम कभी पीसीबी में नहीं आया। स्विंग का सुल्तान बहुत बड़ा नाम है। इस तरह के जो ऑलराउंडर्स हैं, इस तरह के जो बॉलर्स हैं, वो 15-20 साल बाद पैदा होते हैं। पाकिस्तान में हुए हैं, हो सकता है अभी कोई हो, लेकिन यह है कि उसको आगे आने कब दिया जाता है। सरफराज अहमद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनर, उसका देख लें क्या हाल है। अगर यही जितवा था ना बाबर आजम, वही कप्तान होता 50 साल तक। ये मैं टॉन्ट के तौर पे कह रहा हूँ, 50 साल। 17 में सरफराज ने जितवाया था, ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई थी इंडिया को हरा के। उसके बाद एक सीरीज हारा था सरफराज, तो उसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि वही कप्तानी नहीं हो रही। अच्छा, अब बाबर आजम जैसा ठंडा, जिसको ना अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी तो सरफराज को भी नहीं आती है और बाबर आजम को भी नहीं आती है। बाबर आजम की अंग्रेजी आपने सुनिए कि किस तरह की उसकी अंग्रेजी। अगर यही क्राइटेरिया है तो भाई T20 में शान मसूद को लाओ, शान मसूद को लाओ। उसकी अंग्रेजी, वो बाहर का पढ़ा, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ शान मसूद, उसका बड़ा अच्छा बैकग्राउंड है। ये जो लाहौर ये पाए खाने वाले, कीमा खाने वाले, इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? लेकिन इनकी एक मेहरबानी ये भी है कि आजम खान को लेकर नहीं गए, जिसको डॉक्टर ने मना किया हुआ था कि खड़े होकर नमाज ना पढ़े, कुर्सी पर पढ़े। वो PSL खेलता है और वो टीम में भी खेला हुआ है वो। ये तो मेहरबानी पीसीबी के, इस बार वो आजम खान को लेकर नहीं गए, और जिसको लेकर गए उसको सिर्फ नमीबिया के खिलाफ खिलाया, उसने 5 रन बनाया। ये ख्वाजा नाफे अंडर 19 का लड़का। तो इस टीम से आप उम्मीद कुछ भी नहीं कर सकते। सुपर 8 में गया हुआ है, सुपर 8 से ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया है। अब सुनने में ये आ रहा है पाकिस्तानी जो फैंस हैं, जो इनके डिफेंडर्स हैं, कि जी ऑस्ट्रेलिया भी तो बाहर हुआ। ओ भाई, ऑस्ट्रेलिया से कहाँ मवाजना कर रहे हो? ऑस्ट्रेलिया के पास 6 वनडे वर्ल्ड कप्स हैं, T20 वर्ल्ड कप्स हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है उसके पास, पता नहीं कितने मुताबिक उसके पास आईसीसी टूर्नामेंट्स हैं। इस वर्ल्ड कप में तो वो उसका खेल में दिल ही नहीं लग रहा, क्योंकि नए के पास पैट कमिंस है, नए के पास जो है वो जॉश हेजलवुड है, मिचेल स्टार्क है। मतलब एक तो गरीब, ऊपर से बदतमीज, एक तो खेल बेकार, ऊपर से कॉन्फिडेंस लेवल आसमानों पर। कि जी ऑस्ट्रेलिया भी तो बाहर हुआ है। वो भाई ऑस्ट्रेलिया 6 वर्ल्ड कप जीता है, तुमने कितने जीते हैं? 92 का बस, और 2009 का यूनुस खान का जितवाया था। उस गरीब के साथ भी क्या किया शाहिद आफरीदी ने 2008 में। वो एक अलग स्टोरी है, यूट्यूब पे रखी हुई है, मैं कॉपीराइट की वजह से नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन ये है कि उसके साथ देख लें क्या किया। मतलब एक आप उठाते जाएं, जितने भी इस टीम के साथ अच्छा करने वाले हैं, उसके साथ क्या किया है? यही किया है जो इमरान खान के साथ हुआ है, यही किया है जो यूनुस खान को आगे नहीं आने दिया जाता, वही किया है जो सरफराज को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया है। पहले कप्तानी ली, उसके बाद आहिस्ता 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 उसको हटाते गए। इनको कौन चाहिए? इनको चाहिए उमर अकमल, कामरान अकमल, जिसने कैच छोड़ा था क्रूशल में, मौके पर इसने कैच छोड़ा था, ये कामरान अकमल ने 2011 में, याद होगा आप लोगों को। फिर वो ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह
कि इनकी बदतरीन पिटाई की है इन लोगों की। उसमें शोएब अख्तर भी था, तो उसी का कैच छोड़ा था। तो इस तरह के इनको चाहिए, बाबर आजम जैसे, मौलाना मौलवी रिजवान इस जैसे। बिल्कुल इनकी कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई इनको खेलने का तौर तरीका, कोई इनका क्रिकेट की जिद्दत से हम आहंगी इनको पता नहीं है। तो ये था मेरा तज़िया तबसरा और कुछ मालूमात भी थी इनमें। अब मुझे नहीं लगता है कि आगे की कोई बेहतरी है, बेहतरी की गुंजाइश है। ये मोहसिन नकवी ने एक ऑपरेशन का ऐलान तो किया था, लेकिन उस ऑपरेशन में कुछ हुआ तो नहीं। शाहिनशाह भी वहीं का वहीं है, शाहिनशाह की फिटनेस भी नहीं है। साइम अय्यूब को इसलिए शामिल किया हुआ है कि जी वो बैटिंग करता है, बॉलिंग भी कर देता है अच्छा, और शाहिनशाह को इसलिए रखा हुआ है कि जी वो बॉलिंग करता है, बैटिंग भी कर लेता है, एक आध छक्के वो लगा लेता है। हालांकि साइम अय्यूब ओपनर है और ये बॉलर है, ये प्रीमियम बॉलर है शाहिनशाह अफरीदी। ये प्रीमियम भी मैं टॉन्ट के तौर पर कह रहा हूँ, उसका क्या लेना देना प्रीमियम होने से। एक ये प्रीमियम है और दूसरा हारिस रऊफ, वो जो प्रीमियम बॉलर है वो तो है ही नहीं, उसको तो ड्रॉप ही कर दिया है। हालांकि उसको रखना चाहिए था। ये एज़ा तफरीह क्या करें इनका, बस दिल तो बहुत कुछ चाहता है कहने को, लेकिन जाहिर है हर कुछ नहीं कह सकते। सारा परचेज सिस्टम है इनका, और शाहिनशाह अफरीदी किस बेस पर खेल रहा है ये भी सबको पता है। ठीक है, इसका जो फादर इन लॉ था वो भी इसी तरह का आदमी है। अब मैं इस पर मजीद नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो जिसका आदमी है फिलहाल वो मंजूर नजर है किसी का। ठीक है ना, आप लोग समझदार हैं। तो ये थी आज की वीडियो। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए शोएब अख्तर को इजाजत दीजिए, नई किसी वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।